हाय गाइस, अगर आप 2025 में अपने लिए एक अच्छा और एक प्रोफेशनल जीमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए या अपने किसी अदर बिजनेस के लिए, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एआई का यूज़ करके अपने लिए एक अच्छा और प्रोफेशनल जीमेल अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। या फ़ोन के ऊपर क्रिएट करें या लैपटॉप के ऊपर, प्रोसेस सेम है। इसके ऊपर अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं, आपने एक वेबसाइट खोल लेनी है चैट जीपीटी की, या आप किसी भी एआई की खोल सकते हैं। या अगर आप फ़ोन के ऊपर बनाना चाह रहे हैं तो इसमें आपने एक एप्लीकेशन चैट जीपीटी की डाउनलोड कर लेनी है, या फिर आप वहाँ पर भी क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जाके ना वहाँ पर भी आप इसकी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन जो है, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की बर वक्त मिलती रहे। तो सिंपली आपने इसके लिए अपने जो है न्यू टैब को ओपन कर लेना है अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने फ़ोन के ऊपर। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है या गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर राइट साइड टॉप के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एग्जिस्टिंग ईमेल होगा, या फिर यहाँ पर आप अगर एज अ गेस्ट के ऊपर हैं तो गेस्ट, यहाँ पर आपका गेस्ट अकाउंट होगा। तो यहाँ पर ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपसे साइन इन का ऑप्शन मांगेगा, लेकिन हमने क्रिएट करना है। नीचे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर माय पर्सनल यूज़, तो पर्सनल यूज़ के ऊपर यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिख देना है, या अपने प्रोफेशन के रिलेटेड आपने जो भी लिखना है वहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑप्शनल है, वो अपने लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं तो कोई मसला नहीं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगी। डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आपने डेट ऑफ बर्थ इसकी डाल देनी है, और उसके अलावा जो है आपका जेंडर सेलेक्ट कर देना है, मेल हो मेल तो फीमेल हो फीमेल। अच्छा, इसके आगे आपको ये आपका ईमेल मांगेगा। समटाइम यहाँ पर ये होता है ना, आप अपने प्रोफेशन के रिलेटेड ईमेल लिखते हैं तो वो गूगल एक्सेप्ट नहीं करता। गूगल कहता है ऑलरेडी हमारे पास ये वाला ईमेल बना हुआ है, कोई और ट्राई करें, ठीक है। तो वो आपको सजेशन देता है कुछ ईमेल्स की, जो कि ये है कि आपके पास किसी काम के नहीं होते, जो आपको पसंद नहीं आते। तो सिंपली इसके लिए आपने चले जाना है एआई के पास। एआई के पास आपने जाके अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड या अपने काम के रिलेटेड आपको जो भी ईमेल पसंद आए तो आपने वो वाला ईमेल अपने उस हिसाब से यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे देना है। जैसे मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर यूट्यूब के अकॉर्डिंग अपना प्रॉम्प्ट दे दूंगा। यहाँ पर ये मुझे कुछ ईमेल बना के दे देगा। यहाँ पर आपको जो भी पसंद आए, यहाँ पर ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देगा, 1 2 3 4 ऑप्शन अभी इसने मुझे दिए हैं। अगर आपको यही पसंद आते हैं, मज़ीद अनदर लिखेंगे तो यहाँ पर ये और भी आपको बना के दे देगा। यहाँ पर आपको कोई भी पसंद आए तो ये आपने उस ईमेल को सिंपल यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर ला के पेस्ट कर देना है, तो वो वाला ईमेल जो है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा गूगल वालों की तरफ से। तो ये आपने सिंपली यहाँ पर अपने ईमेल डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका पासवर्ड आएगा। पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग हमेशा रखना है, कैपिटल वर्ड हो जिसमें कोई स्मॉल लेटर्स हों, एक करेक्ट दूसरा सिंबल हो, और उसके अलावा कुछ ना लेटर्स हों, ठीक है। ये जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। इसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते साथ ही आपको एक रिकवरी ईमेल आएगा। रिकवरी ईमेल में आपने अपना कोई भी पुराना ईमेल डाल देना है, या फिर वो वाला ईमेल जो आपके पास लॉगिन हो वो आपने यहाँ पर डाल देना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन के तौर के ऊपर भी। और उसके अलावा भी आप अगर उसको बाद में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर OTP आता रहे, तो ये उसके लिए ये वाला ईमेल ऑप्शन होता है। ये आपके पास अगर है तो आप अभी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आगे चल के आपको बताऊँगा इसको आप सेटिंग में कहाँ से डाल सकते हैं। तो सिंपली मैं अगर इसको यहाँ पर अपने ईमेल को स्किप करता हूँ तो ये नेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद ये एक ऑप्शन देगा कि भाई आपका जो है ना अकाउंट रिव्यू के ऊपर है, तो आपका अकाउंट बन गया है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली इसकी कुछ प्राइवेसी होती है, तो आपने उसको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पर एक न्यू टैब के ऊपर या आपका ईमेल जो है वो आपका यहाँ पर बेसिकली बन गया है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आगे वाली सेटिंग के लिए के लिए हम इसके राइट साइड टॉप के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर हमारा जो ईमेल बना होगा उसकी यहाँ पर आइकन बना हुआ आएगा, हमने इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पर आपने अपना रिकवरी फ़ोन नंबर या रिकवरी ईमेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी इसके ऊपर हम प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर जाएंगे, तो आप फ़ोन के ऊपर भी ये इजीली जा सकते हैं इस ऑप्शन के लिए। तो इसको आपने फ़ोन के ऊपर गैलरी के ऊपर गैलरी के ऊपर जा करेंगे। यहाँ पर मैं फ्रॉम माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो ये हमारे पास जो है हमारी कंप्यूटर की जो टैब वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सिंपली जिस फोल्डर में भी आपकी पिक्चर होगी तो आप सिंपली वहाँ पर जाके इसको डबल क्लिक करके या फिर अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक करके नीचे ओके करके। तो यहाँ पर ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर जो है लोडिंग के ऊपर है, ये लोडिंग के ऊपर आ गई। यहाँ पर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करके क्रॉप भी कर सकते हैं अपने हिसाब से करके ना। आपने इसको नेक्स्ट कर देना है और सेव एज प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एज प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर जो है ना वो ऐड हो गई है। तो सिंपली यहाँ पर मैं अगर दोबारा इस ऑप्शन के ऊपर जाऊँ तो नीचे देखूँ ऐड रिकवरी फ़ोन नंबर के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे नेक्स्ट टैब के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पर जो है मैं अपना फ़ोन नंबर जो है ना उसको ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये जो अब मुझसे पासवर्ड मांगेगा जो मैंने अकाउंट के स्टार्ट में लगाया, तो सिंपली आपने वही वाला पासवर्ड यहाँ पर दोबारा डाल देना है, और इसके बाद अपने इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद ये हमारे पास न्यू टैब ओपन हो जाएगी, जिसके ऊपर आपका फ़ोन रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल 2 ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहले मैं रिकवरी फ़ोन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर आपने कोई भी नंबर डाल देना है, वो वाला नंबर जो आपके पास अपना हो और आपके पास हर वक्त एक्टिव हो, जिसके ऊपर इन फ्यूचर आप OTP या इसको लॉगिन करने की कोशिश करें, उसके ऊपर OTP आपको रिसीव हो सके। व्हाट्सएप या फिर ऑफलाइन दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं नंबर वेरीफाई करने के बाद नंबर लिखने के बाद इसको मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सेव हो गया है। इसके बाद इसके ऊपर जो पहला ऑप्शन है ना रिकवरी ईमेल का, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। ये वही रिकवरी ईमेल है जो मैंने स्टार्ट में वहाँ पर लिखा था, फिर मैंने आपको स्किप करके बताया था। मैंने कहा था मैं आगे चल के बताऊँगा कि आप ये कहाँ पर जाके फिर ऐड कर सकते हैं ये वाला ईमेल। तो सिंपली अगर आपने वहाँ पर आपके पास कोई ईमेल नहीं है तो आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं, तो इसका ज़्यादा कोई मसला नहीं है। यहाँ पर नीचे आपको एरर आएगा ईमेल नीड्स वेरिफिकेशन। अच्छा, ये सम टाइम आपके फ़ोन में दोनों ईमेल, ये वाला ईमेल भी आपके फ़ोन में लॉगिन हो ऑलरेडी और आप उसके ऊपर नया ईमेल बना रहे हैं तो ये खुद बहुत वेरीफाई हो जाता है। नहीं तो ईमेल आपके जीमेल अकाउंट में एक ईमेल आ जाता है इस जो आपने यहाँ पर लिखा होता है इस ईमेल आईडी में ना, तो वहाँ पर भी जाके आप इसको वेरीफाई या अलाउड कर सकते हैं। तो ये सिंपली मैं अगर इसको बाद में देखूँगा, इसके भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो मैं बैक पे चला जाता हूँ, वहाँ पर राइट साइड पे आ जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आइकन बना हुआ है वो हमारे गूगल अकाउंट का है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। इसको आप अपने फ़ोन में भी ओपन कर सकते हैं। आप सिंपली फ़ोन को वॉइस कमांड के ज़रिए भी कर सकते हैं। ओपन माई गूगल अकाउंट सेटिंग कहेंगे तो वो सेटिंग ओपन हो जाएगी। अदरवाइज़ आपने वहाँ पर जाकर गूगल के एप्लीकेशन के ऊपर जाके आपने अपने जो राइट साइड टॉप पे आइकन बना होगा वहाँ पर क्लिक करके भी मैनेज योर गूगल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो मैनेज अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन होम के। अगर मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे ऑप्शन देंगे, मतलब काफ़ी सारे आपकी सेटिंग बता देंगे जो आपने स्टार्ट में डाली होगी कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आइकन क्या, प्रोफाइल क्या। आपने वहाँ पर जाकर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो मैं सिक्योरिटी के ऊपर अगर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर ये मुझे बताएगा कि आपका रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल जो है वो दोनों वेरीफाई हैं या नहीं है। मेरा भी फ़ोन नंबर वेरीफाई है, फ़िलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ। ऊपर जो फर्स्ट स्टेप पे आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये मस्ट है। ये इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर मैं जो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेके जाएगा, वहाँ पर ये हमें कहेगा टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो सिंपली यहाँ पर आपने टर्न ऑन जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है ना आपका ईमेल जो है या आपका फ़ोन नंबर जो भी वेरीफाई होगा उसके ऊपर ये जो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन है ये ऑन हो जाएगा। ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अच्छा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के बाद आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अभी आपने एक प्रोफेशनल और एक अच्छा अपना जीमेल बनाना सीख लिया है एआई के ज़रिए। अभी यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप बताता चलूँ कि आपने बहुत ज़्यादा एआई के ज़रिए, एआई काफ़ी सारे ईमेल बना देता है, ठीक है। आपने एआई के ज़रिए बहुत ज़्यादा सिंपल ईमेल भी नहीं रखना। सम टाइम आपका सिंपल ईमेल जो है वो भी एक्टिव हो जाता है, लेकिन ये है कि इसको बाद में हैकर्स हो गए या कोई भी लॉगिन करने की कोशिश कर सकता है। अगर आपका ईमेल बहुत ज़्यादा सिंपल हो तो आपने बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं रखना, अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। जो भी आपको अच्छा लगे आपने वो वाला ईमेल क्रिएट कर देना है अपने लिए। वो वाला ईमेल एआई से क्रिएट करवा के आपने अपना जीमेल अकाउंट बना लेना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।